नागौर में 1212 सैंपल नेगेटिव, 84 कोरोना पॉजिटिव। बासनी बेलीमा गांव में कोरोना के 75 पॉजिटिव मरीज पाए गए। लाडनू में 5, परबतसर क्षेत्र में 3, कुचामन में 1 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बासनी बेलीमा गांव से गुरुवार को लिए 120 नए सैंपल। जिले में कोरोना से संक्रमित होने की संदिग्धता को देखते हुए अब तक कुल 1832 ILI मरीजों के सैंपल लिए गए हैं। इनमें से अब तक 1296 सैंपल की रिपोर्ट जिला मुख्यालय को मिल चुकी है। वहीं 520 सैंपल की रिपोर्ट आनी शेष है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को मिली अब तक सैंपल रिपोर्ट के मुताबिक 1296 सैंपल में से 84 की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव तथा 1212 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के आधार पर सैंपलिंग का काम जारी है। मकराना में भी अब सैंपल लिए जाने की व्यवस्था कर दी गई है। वहां के बालाजी कॉलोनी स्थित सरकारी चिकित्सा संस्थान में सैंपल लिए जा रहे हैं। अब तक 16 ILI मरीजों के सैंपल लिए जा चुके हैं। एट ए ग्लांस अब तक सैंपल लिए गए। राजकीय JLN अस्पताल नागौर 940, राजकीय GR सरावगी अस्पताल लाडनू 158, राजकीय बांगड़ अस्पताल डीडवाना 266, राजकीय अस्पताल कुचामन सिटी 452, मकराना 16। नागौर जिले में अब तक 1832 ILI के सैंपल्स लिए जा चुके हैं, जिनमें से 84 पॉजिटिव और 1212 नेगेटिव रिपोर्ट्स अभी तक प्राप्त हुई हैं। अभी तक हमारे जितने भी आप सबको जैसा विदित है 4 मुख्यतया क्षेत्र ऐसे सामने आए थे, लाडनू, परबतसर, बासनी और परबतसर में मुरुता विलेज। उनमें से केवल 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें कि सेकंड किसी व्यक्ति का सैंपल भी पॉजिटिव आया। मुरुता में एक पहले आया था, एक बाद में आया, उसी के परिवार का सदस्य था। उसके अतिरिक्त जो भी सैंपल हमारे पॉजिटिव आए हैं वो केवल बासनी क्षेत्र के हैं। लाडनू में एक पर्टिकुलर जो स्थान था जहाँ के पहले पॉजिटिव आए थे, उनसे बाहर जितने भी सैंपल हमारे द्वारा कराए गए वो सब नेगेटिव आए हैं। इसलिए कोई स्प्रेड उस पर्टिकुलर प्लेस के अलावा और कोई लाडनू में या परबतसर में या मुडोता में कहीं अधिक कभी देखने को नहीं मिला है। बासनी केवल एक हमारा ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि सैंपल्स हम निरंतर कराए जा रहे हैं और उनमें से पॉजिटिव भी आ रहे हैं। लेकिन हमने निरंतर सैंपल कराए जाने की जो हमारी व्यवस्था है उसको जारी रखा हुआ है और उस व्यवस्था में और थोड़ा सुधार करते हुए अभी तक जो था वो हम केवल कोई व्यक्ति पॉजिटिव आया फिर उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और हिस्ट्री ट्रेसिंग करते हुए उन लोगों के सैंपल्स करा रहे थे। अब उसके अलावा हमने रैंडम सैंपलिंग भी बासनी के अंदर कराने शुरू कर दिए। कोई भी एक परिवार है उसके किसी भी एक सदस्य का, चाहे उसकी कोई हिस्ट्री नहीं हो, कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो, और अगर वो व्यक्ति नेगेटिव आता है तो फिर फर्दर हमें उस परिवार में सैंपलिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई वहाँ ILI का पेशेंट तो है नहीं। लेकिन अगर वो पॉजिटिव आता है तो फिर हम पूरे उसके परिवार की सैंपलिंग करा देंगे। तो इस प्रकार से इस महामारी को बासनी में भी स्प्रेड होने से रोकने के लिए और जो अधिकतम प्रयास किए जा सकते हैं वो सब हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं और उसके अभी तक हमें आशाजनक रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम जल्दी वहाँ इसको कंटेन करने में सफल हो जाएंगे, क्योंकि अब शीघ्र ही रमज़ान का महीना प्रारंभ हो रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए संभव है कि हमें बासनी में जो सैंपल्स की लेने की व्यवस्था है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़े। उसके बारे में आपको विस्तार से डॉक्टर साहब हमारे डिप्टी डायरेक्टर गोपाल शर्मा जी हैं, जिनको कि विशेष तौर पर नागौर में लगाया हुआ है राज्य सरकार द्वारा, आप निदेशालय में पदस्थापित हैं और आपको विस्तार से और इसके अलावा मेडिकल के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं वो आपको बाद में विस्तार से बता देंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारे यहाँ क्वारंटाइन में व्यक्ति किए हुए थे पूरे ज़िले भर के अंदर, जिनको कि 14 दिन पूरे हो गए थे, जिनमें से बहुत से हमारे ज़िले के बाहर के भी व्यक्ति थे, उन सबको हमने मेडिकली उनका एग्जामिनेशन करते हुए और उनको उनके गंतव्य स्थानों के लिए भेज दिया है। इसी प्रकार से जो हमारे ज़िले के व्यक्ति या संबंधित क्षेत्र के व्यक्ति जिनको 14 दिन पूरे हो गए थे उनको भी मेडिकली एग्जामिन करते हुए और उनमें से भी जिनमें थोड़े बहुत हमें कोई हल्के फुल्के भी कोई ILI के लक्षण नजर आए उनके
सबके सैंपलिंग लेते हुए भी हम लोगों ने उन सबको, और नेगेटिव सैंपल आ गया तो फिर होम क्वारंटाइन करते हुए उनको भेज दिया है। तो इस प्रकार से बाहर कोई अभी तक हमें ऐसा सैंपल नहीं मिला जो कि पॉजिटिव आया हो, सब नेगेटिव आए। भोजन आदि की और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं। मई का जो कि अप्रैल में सरकार ने 15 अप्रैल से गेहूँ सेकेंड उसमें बांटना शुरू किया था एक्स्ट्रा, उसमें से भी लगभग 85% ऐसा है जिसका कि वितरण अब तक हो चुका है। नागौर और विशेष तौर पे बासनी में हमने प्रयास किया है कि जहाँ कहीं संभव हो वहाँ बैरिकेटिंग्स वगैरह लगाते हुए और अनावश्यक आवागमन है उसको रेस्ट्रिक्ट करने का प्रयास करें। इन व्यवस्थाओं में और सुधार के लिए हम और कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आगामी दिनों में, ताकि और थोड़ा बेहतर करके और इसको सिस्टमेटिक व्यवस्थाओं को किया जाए। तो मोटे तौर पे ये व्यवस्थाएं अभी चल रही है, और लेकिन बासनी के विशेष तौर पे हमारे लिए चिंताजनक है। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ कार्रवाई हमारी मेडिकल्स की टीम, वहाँ के लोकल लोगों की सपोर्ट, हमारे अधिकारी लोग जो वहाँ जिनको प्रशासनिक रूप से लगाया हुआ है, हमारे पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी जिस प्रकार से सब मिलके कर रहे हैं, और विशेष तौर पे एडिशनल डिविजनल कमिश्नर हैं सत्तार खान जी, जो इस जिले के ही सौभाग्यवश रहने वाले हैं, तो इनको भी हमने राज्य सरकार से विशेष अनुरोध करके बुलवाया है। और आपको अब पूरा बासनी का इंचार्ज सारे सिस्टम का बनाते हुए आप लोगों को वहाँ लगाया है। तो हमें विश्वास है कि सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली कंट्रोल में आ जाएंगी। और कोई आप चीज़ आप लोग जानना चाहें? एक सर एक आदेश आपकी तरफ से निकला है, जो 14 दिन पूरे कर चुके हैं उनको बाहर नहीं भेजा जाएगा, जो कल तक भेजा जा रहा है क्वारंटाइन में जो 14 दिन पूरे कर चुके हैं, हाँ हाँ, उन लोगों को प्रदेश से बाहर नहीं भेजेंगे अब। नहीं, देखिए जिसको होम क्वारंटाइन पूरा कर लिया, दो बातें अलग अलग हैं। एक तो प्रदेश से बाहर वाली है, वो निर्णय तो हमारे स्तर का ही नहीं, वो हमारा आदेश नहीं, वो तो राज्य सरकार का आदेश है कि जो भी व्यक्ति राज्य से बाहर का है उसके संबंध में निर्णय तो राज्य सरकार को और दोनों राज्य सरकारों को मिलकर लेना है। और राज्य सरकार का ही निर्णय है कि भी ऐसे कई जो हम 14 दिन की व्यवस्था इंट्रा स्टेट के लिए कर रहे हैं, यानी विद इन स्टेट वालों के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि कोई उनके बहाने से कोई बाहर के स्टेट वाला भी इस प्रकार से चला जाए। ये उसके लिए आदेश जारी किया गया है कि बाहर कोई व्यक्ति जो है जिसने क्वारंटाइन पूरा भी कर लिया, वो जब तक दोनों राज्य सरकारों के बीच में या केंद्र का कोई निर्णय नहीं होता तब तक हमारे यहीं रहेंगे। जिले वाले जा सकते हैं? जिले तो भेज दिए हमने सब, जिनको भी टाइम पूरा हो गया था। सर, नागौर से जो सैंपल गए थे जिनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, अब उनमें कुछ सुधार भी तबीयत में होने लगा है। कितने ऐसे लोग हैं जिनकी तबीयत में सुधार हुआ है और रिपोर्ट्स अब जो फाइनल है वो नेगेटिव आई है? वो देखिए, हमारे पास तक तो अभी कोई रिपोर्ट ऑफिशियली जिसको कहा जाए वो एक व्यक्ति की आई है, जो कि प्रथम हमारा पॉजिटिव था, अल्लाह बख्शे उसकी। बाकी अभी रिपोर्ट हमारे पास में कोई ऑफिशियली नहीं आई है, और बाकी के बारे में अनऑफिशियल अगर कोई जानकारी है तो लोग साहब आप लोगों को बता देंगे। जैसा कि आपको अभी कलेक्टर साहब ने बता ही दिया है कि जो पॉजिटिव सैंपल टेकिंग और जो पॉजिटिव केसेज है कोरोना मरीज की बीमारी के, उसके अंदर हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और इसको बहुत जल्दी अब अपेक्षाकृत सहयोग भी ज़्यादा अच्छा मिलने लग गया, और हम इसको बहुत जल्द मेहनत कर रहे हैं और इसको कंट्रोल कर सकेंगे। इसके अलावा सरकार एक चीज़ और चाह रही थी कि कर्फ्यू जहाँ लगा हुआ है, जहाँ पे लॉकडाउन है, जहाँ पे हॉट स्पॉट्स हैं या अन्य कारणों से आम कुछ लोग निकल नहीं पाते हैं बाहर, इससे वो जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, आपके किडनी डिजीज़ हैं, इस तरह की बीमारी में कुछ मरीज हैं उनको चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। तो उसके लिए सरकार ने कल ही एक आदेश शुरू किया है, आदेश दिया है कि इन क्षेत्रों के अंदर मोबाइल ओपीडी शुरू किए जाएं। तो इसके अंतर्गत आज जब तो हम इस यहाँ पे इस मीटिंग के लिए प्रिपेयर होकर आए हैं, मेड़ता, जायल, नागौर, डीगाना और मुंडवा, इनके लिए मोबाइल वैन जो है, मोबाइल ओपीडी वैन जो है शुरू हो चुके हैं, और बाकी सब प्रक्रियागत हैं तो वो आज और कल तक शुरू हो जाएंगे। और इसके अंदर जो जैसे कि सरकार की मंशा है, डिफिकल्टी या प्रॉब्लम एरिया में आम आदमी को, बीमारियों वालों को दिक्कत ना हो, ये सुविधा उनको मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अतिरिक्त सर ये है कि जो
पीपी किट्स हैं और ये सामान जो है ऑपरेटर्स वगैरह उन सारों की व्यवस्था है और वो सबके पास में डिमांड के अनुसार पहुंचाए जा रहे हैं। इस बारे में कोई अभी तक दिक्कत नहीं है और इसकी पूरी ध्यान रखा जा रहा है। तीसरा चीज़ है सर, अब रमज़ान शुरू होने जा रहा है तो उसमें सैम्पलिंग के लिए हमको समय बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो हम आज सीएमएचओ और पीएमओ के साथ बैठ के इस बात को चेकआउट करेंगे कि भाई इसको किस तरह से बदला जाए और किस समय ये फीजिबल होगा उनसे लेना और उसके बारे में बात करनी है। बाकी काम चल रहा है और इस मामले में काफ़ी जल्दी अब कंटेन करने में सफल होंगे। हमारे प्रयास ऐसे करेंगे। इसमें हमने 22 जनों के लिए 22 में से 10 की तो कल ही सूचना दी थी। हमारे जो डॉक्टर साहिबान की नेगेटिव कंडीशन में बाहर से पर्टिकुलर डॉक्टर शादाब हैं और हमारे आशीष साहब हैं, उनकी नेगेटिव रिपोर्ट है। 8 जनों की रिपोर्ट है, बाकी 10 की भी कई। इसके अलावा तो एक सबसे इम्पोर्टेंट था मोबाइल मेडिकल मीडिया में बताना था वो बता नागौर में, ये ना बता दिया। बासनी और परबतसर में इन लोगों ने भी अपने जो पॉजिटिव आए हैं उनके सभी लोगों के सैंपल ले लिए गए थे। चिकित्सा टीम ने परबतसर भी विजिट कर लिया था। यहाँ पे हमारे जो डॉक्टर्स हैं संबंधित, उन्होंने भी सबकी जांच करा ली थी। जो हमने इसमें खास बात ये रखी थी कि जो भी पिछले मार्च में 21 मार्च से 21 मार्च से जो लोग भी साथ में ड्यूटी में थे उन सबकी सैम्पलिंग और सबके क्वारंटीन करने की व्यवस्था कर ली थी, जिसकी संख्या लगभग 100 से ज़्यादा है। तो उनमें से आपके पास जो अभी तक अपने पास जो रिपोर्ट आई है उसमें से 3 लोग पॉजिटिव हैं और बाकी जितने भी सैंपल्स लिए गए सबके नेगेटिव रिपोर्ट आ गई। फिर भी उनको क्वारंटीन ही रखा जाएगा और 14 दिन की क्वारंटीन के बाद जैसी प्रक्रिया जैसे डॉक्टर्स एडवाइस करेंगे वैसे की। मैं बताना चाहूँगा कि 5 तारीख से जब से बासनी में कर्फ्यू लगा था तब से जो भी लोग ड्यूटी पर थे वो सारे के सारे बासनी में ही ड्यूटी कर रहे हैं लगातार। शिफ्टों में आगे पीछे या किस तरह की कोई भी व्यवस्था है तो वो उसी में से हम कर रहे हैं। बासनी में भी जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं उनको डेली ब्रीफिंग में इसी बात की तायद की जा रही है कि वो अपने तमाम तरीके के जो प्रिवेंशंस हैं, जैसे आपका मास्क है, किसी सामान को नहीं छूना, किसी ऐसी चीज़ को नहीं छूना या लेना जिससे कि कोई इन्फेक्शन पास ऑन हो सके, क्योंकि वो लगातार इन्हीं गलियों में घूम रहे हैं। और इसके अलावा सुपरविज़न में सीएमएचओ साहब के और पीएमओ साहब के जिनको भी ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देने की वो थी कि दी जा सकती है, उन्हें वो भी दे दी गई। तो सभी तरह के वो मेजर्स लिए जा रहे हैं जिससे कि हमारा जाब्ता बिल्कुल सुरक्षित रहे और मेडिकल टीम प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार ड्यूटी करे।